श्री राम समर्थ। अगस्त 21। सुख स्वयं पर ही निर्भर है। सुख का उद्गम हमारे भीतर ही है, वह संसार से प्राप्त नहीं होता। मनुष्य संसार से एक सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, किंतु वह उसे नहीं मिलता। उसका कारण यह है कि सुख बाहर से नहीं, अपने से प्राप्त करना पड़ता है। हम हैं तब तक संसार है, इस अर्थ की एक कहावत है। इसका मतलब यह है कि संसार का अस्तित्व हमारे अस्तित्व पर निर्भर होता है। मान लो हमारे घर में बिजली के दिए हैं, बटन दबाते ही वे जलने लगते हैं, लेकिन यदि कहीं बिजली के उद्गम स्थान पर ही बिगाड़ हो जाए तो घर के बटन दबाने से दिए नहीं जलेंगे। यही नहीं, बल्कि घर के दियों को सुधारने का प्रयत्न करने पर भी जब तक मूल स्थान के बिगाड़ में सुधार नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। उसी प्रकार हमारे अपने भीतर सुधार किए बिना हमें बाहर से सुख नहीं मिलेगा। समुद्र भूतल पर दूर दूर तक फैला हुआ है, लेकिन कभी क्या ऐसा हुआ है कि किसी एक स्थान का पानी कम खारा है? उसी तरह संसार में कहीं भी जाओ, सुख के बारे में अनुभव समान ही होगा। यदि सुख संसार पर नहीं, हम ही पर निर्भर है, और उसका उपाय यह है कि हम अपना ही सुधार करें। तो अब यह सुधार कैसे किया जाए? भगवान ने मनुष्य को भला बुरा समझने की बुद्धि दी है, जो अन्य प्राणियों को नहीं दी है। तो उस बुद्धि का पूरा पूरा उपयोग करके हम बुरी बातें करने से बचे और अच्छी बातें करने का प्रयत्न करें। बुरी बातों से बचना हर आदमी के लिए संभव है, क्योंकि उसमें कुछ न करना ही काम होता है, और वह काम कृति करने की अपेक्षा हमेशा आसान होता है। अच्छी बातें सभी कर पाएंगे ऐसा नहीं। सारांश, सुखी होने का उपाय यह है कि विचार पूर्वक बुरी बातें करने का टाले और अच्छी बातें अपनी शक्ति के अनुसार करते रहें, और यह सब करते समय हमेशा भगवान का चिंतन करें। ऐसा करने से ही सुख प्राप्त होगा। संसार से सुख प्राप्त होगा, यह कल्पना ही गलत है। तेरा तेरे पास ही है, लेकिन तू अपनी जगह भूल गया है। क्योंकि जब हम खुद संसार की इच्छा के अनुसार नहीं बरतते या भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं बरतते, तो संसार हमारी इच्छा के अनुसार बरते, ऐसा हम क्यों सोचे? गीता में भगवान ने कहा है कि मन मैं ही हूँ। इसका मतलब यह है कि भगवान के बिना मन की तैयारी नहीं हो सकती। अतः हम भगवान को दृढ़ता से पकड़ रखे और संतोष से रहे। हमेशा भगवान का स्मरण करे और वृत्ति स्थिर करने की कोशिश करे। वृत्ति स्थिर होने पर उसके बाद संतोष होता ही है। आज का मुख्य विचार, हमारी जरूरत की चीजें देने पर भगवान की सच्ची कृपा नहीं होती। जैसी परिस्थिति है उसी में हमारा संतोष निरंतर बना रहे, यह उसकी सच्ची कृपा होती है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।